और खास रिपोर्ट की खबरों की शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा को लिखे पत्र में कश्मीर में महाराष्ट्र भवन के निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का अनुरोध किया है। शिंदे ने कहा कि उन्हें खुशी है कि पहली बार शिवसेना के 11 अध्यक्ष श्रीनगर में बैठक कर रहे हैं। शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों को कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। शिंदे ने यहां जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात भी की। शिंदे ने कहा कि उन्होंने एलजी सिन्हा से विकास और वर्तमान स्थिति के बारे में बात की है। मुझे खुशी है कि श्रीनगर में पहली बार शिवसेना के 11 राज्य प्रमुखों की बैठक हो रही है। ये शिवसेना के इतिहास में पहली बार हो रहा है, इसलिए मुझे खुशी भी है। बाला साहेब ठाकरे जी के विचार वाली शिवसेना के साथ में समर्थन दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि हमारे बाला साहेब ठाकरे जी के विचार जो है, हिंदुत्व के विचार जो है, विकास के विचार जो है, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ कर सत्ता की लालच में, सरकार बनाने के लालच में जो बाला साहब ठाकरे जी के विचार को त्याग दिया। आज श्रीनगर में भी आप जानते हो, मैं जो हमारे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी, उनसे भी मैंने मिला, मैं उनसे भी बातचीत की। डेवलपमेंट में भी कई बातें हुई है। आज आप जानते हो कि जो आज के हालात है, बहुत ही सुधरे हुए हालात है। डेवलपमेंट हो रहा है, रोड बन रहे हैं, प्रकल्प का काम शुरू है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर मुस्तफा कमाल ने एक और विवादित बयान दे दिया है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि भाजपा सरकार अमरनाथ यात्रा पर राजनीति कर रही है। न्यूज 18 से बातचीत में मुस्तफा कमाल ने कहा कि यूटी प्रशासन ने पिछले साल झूठ बोला था। ये दावा किया गया था कि 8 लाख से अधिक तीर्थयात्री आएंगे, लेकिन केवल 2 लाख ही यात्रा के लिए आए। उन्होंने कहा कि यात्रा का इतना प्रचार कर केंद्र लोगों में फूट पैदा कर रहा है। मुस्तफा कमाल के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि उन्होंने बेवजह ऐसा बयान दिया। कविंद्र गुप्ता के अनुसार इससे पता चलता है कि ऐसे नेताओं को ये समझ नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक आ सकते हैं। यात्रा को ये सियासी मुद्दा बना गए, इस यात्रा को सियासत के लिए कर रहे हैं। ये एक श्रद्धालु जो है वो इस शोर शराबे के बगैर भी पहुंच सकता है वहां। इतनी बढ़ चढ़ के इस पे बात करना, आप समझते हैं कि इस दिखावे का रद्द अमल जो आप कर रहे हैं कि आप उन यात्रियों के साथ हैं, ये सारा फेल हो जाएगा। यात्री आएंगे, यात्री आते थे, जिस तरीके से आते थे उस तरीके से आएंगे। आप बढ़ चढ़ के इसको आप सियासी मुद्दा बनाना चाहते हो, समझते हो कि इससे आपको वोट 4 और मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं। वोट 4 अगर मिले, इससे और 4 कम हो जाएंगे। क्या कर रहे हैं ये मिलिटेंसी का बहाना कब किसने किया? पिछले साल भी यात्रा गई, बोला 8 लाख आएंगे, 2 ही लाख आए थे। यात्री को इस सियासत के जमेले में मत घुसेड़ो। मरकजी सरकार और खासकर बीजेपी ये इंतहाई गलत कर रही है। ये तफर्रुका पैदा कर रही है, नफरतें पैदा कर रही है। इन बयानात से, इन इक़दाम से जो उठाते हैं, उससे सिर्फ नफरतें पैदा होंगी और उसका खमियाजा बीजेपी को उठाना पड़ेगा। गैर जिम्मेदाराना बयान है। ये आंकड़े किसी ऐसी जगह से नहीं लिए जाते, इसके लिए वगैरह रजिस्ट्रेशन होती है, उसके बाद लोग वहाँ जाते हैं, हर जगह इसकी गिनती की जाती है। तो इस प्रकार से कभी भी किसी भी बात पर हिंदू धर्म के तीर्थ स्थानों पर सवाल उठाना या सवाल खड़ा करना ये गलत है। बीजेपी सनातन के लिए खड़ी है, सनातन हमारी परंपरा है, तो मुझे लगता है इसमें इनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ पर यात्रा बढ़ती है या सही तरीके से हम कहते हैं कि यात्रा बढ़ी है, तो इस पर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं।
इस दफ़ा भी उम्मीद है कि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो इस दफ़ा आएंगे जम्मू में। क्या लगता है कि आपको कि ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की? बिल्कुल, हमने एक साफ सुथरा वातावरण, शांतिपूर्ण वातावरण जम्मू कश्मीर को दिया है। उसी का परिणाम है कि लोग ये जो मुस्तफा कमाल बातें कर रहे हैं, आज तक इतना टूरिस्ट क्यों नहीं आया जब जितना कि कश्मीर में आ रहा है। आज कश्मीर में टूरिज्म के कारण से कितने लोगों के पेट पल रहे हैं और एक अच्छा वातावरण वहाँ पर बन रहा है। तो शायद इनको ये शांति का माहौल पसंद नहीं आता, तो समय समय पर इस प्रकार की बातें करके लोगों को गुमराह करने का इनका एक तरीका है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुछ दिनों पहले श्रीनगर में आवारा कुत्तों के हमले में एक 10 साल के बच्चे की मौत के लिए उपराज्यपाल प्रशासन की आलोचना की है। उन्होंने सरकार की आलोचना की और कहा कि इतनी दर्दनाक घटना के बाद भी सरकार नींद से जागने को तैयार नहीं है। उन्होंने लोगों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मामले पर भी आवाज नहीं उठ रही है। 10 साल का बच्चा, अभी 12 मालूम है, कुत्ते भाग रहे थे उसके पीछे। इतना खूबसूरत बच्चा मैं बयान नहीं कर सकता। नाली में गिर गया, कोई बचाने वाला नहीं था। 13 दिन के बाद कल वफा पा गया। क्या गुजर रहे हो उसकी माँ बाप पे, क्या गुजर रहे हो बताइए आप। अगर आपका बच्चा मर जाए क्या होगा? इससे बड़ी कयामत है। मगर ये सरकार टस से मस नहीं हो रही है। कुत्ते घूम रहे हैं, खा रहे हैं लोग। और हम में से कोई आवाज नहीं उठा रहे क्यों? हम डर गए, घबरा गए। बढ़ते करके इनके अखबार देखिए, बिल्कुल हमने अपने 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 इज्जत को बेच दिया है पैसे के लिए। कोई भी अखबार पर नहीं उठा। हर सफे लेने का बकवास, झूठ। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं, हमें शैतान पे भरोसा है। ये नहीं जानते कि रिज़्क देने वाला अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई रिज़्क नहीं दे सकता। हम तो अल्लाह ताला रिज़्क बंद करे हो। अगर सो बादशाह क्या ऐसे आठ कत्ल है कि कब तक हम लोग इन नफरतें करते जाए? कब हम इस नफरत को फेंक दें? भाजपा के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की अध्यक्ष डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव नहीं कराने के लिए उमर अब्दुल्ला द्वारा बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में शांति और सद्भाव के लिए काम किया है और यही वजह है कि आज लोग खुश हैं। पुलवामा में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी ने कहा कि चुनाव कराने का अंतिम फैसला चुनाव आयोग को लेना है। काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व है, वो कब इलेक्शन का बिगुल बजाए। हम तो काम कर रहे हैं, ग्राउंड में काम कर रहे हैं। जब वो बिगुल बजाएगी हम सारे तैयार हैं। उमर साहब जब चीफ मिनिस्टर भी थे, उन्होंने यहाँ 50 साल 60 साल राज किया है। तो अब हम उसके बाद 30 जो साल हुए, उन 35 सालों के बाद अब यहाँ पर कहीं पे हम चैन की सांस ले रहे हैं। अब ये चैन की सांस रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं, क्योंकि लोगों में एक जो खुशी की लहर आज की डेट में है मोदी जी की सरकार में, उसको हम कायम रखना चाहते हैं। डेमोक्रेसी का हिस्सा है इलेक्शन और हम उसके लिए तैयार है। हमने पिछले 5 सालों में भी ये इलेक्शन कराए, चाहे वो PRIs के थे, चाहे DDCs के थे, चाहे कमिटीज के थे। इलेक्शन प्रोसेस तो यहाँ पे कब से शुरू है। अब रही, क्योंकि जब आपको अमन लाना है, तरक्की करनी, उसके लिए आपको बहुत सारी मशीनरी और बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। वो बीजेपी ने की, हमने जमीन हमवार की है। अब जब बिगुल बजेगा तो इलेक्शन भी होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रविवार को कहा कि उसने जम्मू जिले में एक सेक्स रैकेट का
भांडाफोड़ किया है। 4 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने कहा कि शहर के भवानी नगर इलाके में रैकेट चलाए जाने की सूचना के बाद पुलिस की एक टीम ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान घाटी के 2 लोगों को 2 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया। 4 को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू के तालाब तिलो इलाके में पुलिस को एक सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को एक पुख्ता सूचना मिली थी कि जम्मू का भवानी नगर इलाका है जो तालाब तिलो में आता है और नवाबाद थाने के अधीन आता है। वहां एक रिहायशी मकान में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने वहां देर रात को दबिश की और जिसके बाद वहां कुछ महिलाओं के समेत कुल 4 लोग जो हैं वो वहां अरेस्ट किए गए हैं। उनसे अब जो पूछताछ है वो पुलिस की तरफ से की जाएगी। ये कार्रवाई इसलिए अहम हो जाती है कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सेक्स रैकेट के होने की जो बातें हैं वो पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने आई हैं, जिसके बाद पुलिस पे एक दबाव था कि इन सेक्स रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए और काफ़ी दिनों से जो है पुलिस इसके पीछे लगी हुई थी और पुख्ता सूचना मिलने पर पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अब तफ्तीश की जाएगी और पूछताछ की जाएगी कि ये कब से ये सेक्स रैकेट वहाँ पे चलाया जा रहा था और कौन कौन लोग इसमें मुलव्विस हैं और जम्मू के किन किन इलाकों से इनके लिंक जुड़े हुए हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और खास रिपोर्ट में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। खबर डोडा से है, जहां के जंगलाती इलाके डेसा में पुलिस ने गैर कानूनी लकड़ी जब्त की, जो कि वहां दरख्तों को काटने के बाद निकाली गई। यहां ये बात भी काबिल जिक्र है कि सब्ज सोने को बचाने के लिए पुलिस ने लकड़ी के स्मगलर्स के खिलाफ खुसूसी मुहिम भी चलाई है और अब तक चराला ठाटरी, मरमुड, भद्रवा और दीगर इलाकों से भारी मिकदार में गैर कानूनी लकड़ी कब्जे में ली गई है। अनुमंडल नूराबाद में वित्त विभाग और पुलिस की टीमों ने संयुक्त अभियान चलाकर कई कनाल जमीन में फैली अफीम की खेती को नष्ट किया है। इस मौके पर एसडीएम बशीरुल हसन, एसडीपीओ डॉक्टर शौकत अहमद, तहसीलदार रऊफ अहमद, एसएचओ रियाज अहमद समेत आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने लोगों को भी अफीम की खेती पर प्रतिबंध की जानकारी दी और लोगों को फसलों को खुद नष्ट करने की हिदायत दी। 3 दिनों के भी कॉन्फ्रेंस हॉल, डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स किश्तवाड़ में ज़राई कर्जों से मुंसलिक स्कीमों पर एक जिलाई सतह के बैंकरों का सेमिनार मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर ज़राअत जम्मू के शर्मा भी मौजूद रहे। सेमिनार में कर्जों के तरीक़ेकार और दायरेकार के बारे में तफसीली जानकारी दी गई। कर्जा देने में जो दिक्कतें आती हैं किसानों को, वो कैसे दूर की जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, उनको एजुकेट प्रॉपरली किया जाए। छोटे कर्जे से लेके बड़ा कर्जा, छोटा कर्जा जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के राह मिलता है, तो उसमें भी किसानों को पूरा एजुकेट किया जा रहा है कि वो 1,60,000 तक जो है उसमें कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। किसान क्रेडिट कार्ड में 3 लाख तक का कर्जा मिलता है और किसानों को फसलों पे भी कर्जा मिलता है किसान क्रेडिट कार्ड में और पशुधन पे भी मिलता है। किसान दोनों का एक ही कार्ड भी बना सकता है या दोनों के अलग अलग कार्ड बना सकता है। अब उसमें स्मार्ट कार्ड दिए जा रहे हैं लोगों को। स्मार्ट कार्ड से ये होगा कि किसान की लिमिट जब बन जाएगी तो वो एटीएम में जाके अपना पैसा खुद ड्रा कर सकता है जितनी उसकी जरूरत है। फौज की 52 राष्ट्रीय राइफल्स ने श्री माता वैष्णो देवी नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ मिलकर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में खुसूसी हेल्थ कैंप का इनेकाद किया। यहाँ मरीजों को मुफ्त तिब्बी तशखीस और अद्वियात फराहम की गई। तकरीबन 700 लोगों ने इस कैंप से फायदा हासिल किया। इस मौके पर लोगों ने फौज के इस कदम की बेहद तारीफ की, सराहना की। मैंने पहले भी कहा है, जब तक आप ऐसे लगातार कैंप नहीं करते रहेंगे, एक आज कैंप कर दिया फिर आप भूल गए, क्या फायदा है इसका। ये गांव बहुत ही अंदर दूर दराज के इलाके हैं, इनमें आर्मी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सबसे बड़ी बात यहाँ की जो मुकाम है, यहाँ के लोग उनके साथ जुड़ के अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे
तो उससे बहुत फायदा है। आप हिसाब लगाइए, आज जम्मू से आपके 6 टॉप डॉक्टर्स, न्यूरो सर्जन, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट, ये सब लोग 6 अच्छे बड़े डॉक्टर आए हैं और ये कैंप लगातार होने चाहिए। ये एक कैंप करके खत्म कर दी बात ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि इतना इन्होंने किया, हमारे पिछली बार इन्होंने हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी भेजे, तो उसके बाद मतलब लोगों को काफ़ी उससे भी राहत मिली, तो बड़ा इनको लगाव है इस चीज़ से, अपने लोगों से यहाँ मिलने आते हैं। तो ऑलरेडी आज आर्मी ने मतलब उस वक्त भी हमारा साथ दिया, इंडियन आर्मी ने, आज भी इन्होंने मतलब हमारे साथ कंबाइन में ये काम किया, तो हम इनके भी शुक्रगुजार हैं, वाली उनके भी शुक्रगुजार हैं नवनीत वाली साहब के, जो जम्मू से आके इन लोगों के मतलब दर्द को महसूस करते। खबर कुपवाड़ा से है, जहां के दूर उफ्तादा इलाके करारूस में क्वालिटी केयर अस्पताल ने एक रज़ाकार तंजीम के इश्तिराक से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। गरीब लोगों का यहां मुफ्त इलाज किया गया, उनमें मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गई। इस कैंप का इफ्तिताह डीडीसी मेंबर कलारूस राही मुस्तफा ने अस्पताल के सरबराह डॉक्टर मजीद वानी की मौजूदगी में किया। हमारा फर्ज बनता है, बीइंग सन ऑफ द सॉइल, इसी इलाके का होने वाला, चाहे यहाँ से नीचे 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर में रहता हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने लोगों का ख्याल रखें। इनके लिए वो फैसिलिटीज जो श्रीनगर वालों को है, इनको अपनी ही लेवल पर है। देखो, डिजिटल वर्ल्ड इट हैज प्रोग्रेसेड, रेवोल्यूशन आ गया है इस कम्युनिकेशन में भी, ट्रांसपोर्ट में भी, और फाइनेंशियल कंडीशंस भी इम्प्रूव हो रही है, एजुकेशन भी इम्प्रूव हो रही है। तो इसलिए सेहत के बारे में अवेयरनेस देना, अभी भी हमारे कुछ लोग हैं जो, हमारा डिस्ट्रिक्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का मतलब है कि बहुत बैकवर्ड है, इसको बहुत काम करने की जरूरत है। हम जनरल से आते हैं, सब बहुत दूर से, वहाँ से हमारी गाड़ी का किराया 30 रुपया लगता है, एक आदमी का 30 रुपया, यहाँ तक लेता कौन कैंप तक, कलारोस तक। जो कलारोस से आगे चले जाएं फिर तो ज्यादा लगता है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम है, पीछे दूर है हम। आज खुश है। सेना की 55वीं आरआर द्वारा पुलवामा में 2 दिवसीय मैक्स मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। पुलवामा के हॉकी टर्फ में आयोजित इस कैंप में मार्शल आर्ट में शामिल लड़के लड़कियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के अलावा पहली बार रग्बी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ती है। छात्राओं ने कहा कि आत्मरक्षा के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। ये सबसे बेस्ट है, बिकॉज आजकल जो क्राइम्स होते हैं, जो कि हमने बड़गामा में देखा था, उस लड़की के साथ क्या हुआ, अगर उसे कुछ डिफेंस होता तो वो खुद को बचा सकती थी। और हम खुद मिक्सड मार्शल आर्ट्स खेलते हैं, जिसमें किक बॉक्सिंग, जिजित्सु, रेसलिंग एक्स्ट्रा। कब से आप इस प्रोफेशन में आए? मुझे 2 इयर्स हो गए हैं। आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जम्मू के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में नया ब्लड बैंक खोला जा रहा है। इस ब्लड बैंक का काम लगभग पूरा हो गया है। इस ब्लड बैंक के बनने के बाद जम्मू शहर में कुल ब्लड बैंक की तादाद 3 हो जाएगी और जम्मू के लोगों ने सरकार की इस पहल की बेहद सराहना की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 30 बरसों से ज़्यादा अरसे से मिलिटेंसी के खतरात का शिकार है। जोग्राफी हालात के सबब जम्मू कश्मीर में सड़क हादसात भी दीगर रियासतों के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में खून की ज़रूरत मुसलसल बढ़ रही है। अब तक जम्मू के सिर्फ GMC और SMGS अस्पताल में अलहदा ब्लड बैंक की सहूलत मौजूद है, लेकिन अब सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में जल्द ही तीसरा ब्लड बैंक खुल जाएगा। इस ब्लड बैंक का काम पूरा होने को है और उम्मीद है कि आइंदा महीने से ये ब्लड बैंक बाज़ाब्ता काम करना भी शुरू कर देगा। हमारे 2 तो जो ब्लड बैंक्स हैं वो बिल्कुल कंपोनेंट्स बनाते हैं, पूरे फुल फ्लेजेड ब्लड सेंटर्स हैं SMGS और GMC में। आज ही मैंने एक मीटिंग की है जिसमें सुपर स्पेशलिटी में भी ये कंप्लीट होना चाहिए। तो लैब टेक्नीशियंस की कोई कमी अगर बताई गई है मुझे, आज हम मोबिलाइज करेंगे और
ट्रेनिंग शुरू कर देंगे, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी में ब्लड सेंटर कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। उसमें साथ में ही स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मरीज़ जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, आज कोई 1000 तक हम उसमें डे केयर कीमोथेरेपीज़ कर चुके हैं और जल्दी ही IPD शुरू करना चाहते हैं। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के इंतजामिया काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। यहाँ के मुंतज़मीन और जिम्मेदारों ने बताया है कि वो अब तक 500 यूनिट खून बाहर के अस्पतालों से मंगवा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उनके अस्पताल में नए ब्लड बैंक की शुरुआत से न सिर्फ मरीजों के लिए बढ़ती हुई खून की ज़रूरत पूरी कर पाएंगे, बल्कि हंगामी हालात के लिए भी खून जमा करके वक्त ज़रूरत इस्तेमाल के लिए उसे महफूज भी रख सकेंगे। ऐसी सहूलत का आगाज़ कराने की काविशों पर जम्मू के लोगों ने हुकूमत के खुशआइंद इक़दामात की सताइश की है। अभी तो हमारे पास जो है ये स्टोरेज सेंटर है, हमारे पास ब्लड बैंक नहीं है, तो ब्लड बैंक जो है वो भी बन रहा है। अभी मुझे लगता है कि 1 आध महीने में फुली फंक्शनल हो जाएगा। आपने देखा है जैसे कि हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई है, हमारे पास सारा इक्विपमेंट आ गया है। सबसे बड़ी बात है कि रफली 500 बॉटल्स हम लोग यहाँ पर मंथ कंज्यूम करते हैं, हमारी लगती है हमारे पेशेंट्स के लिए, जो हम मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक से लेते हैं। तो जब यहाँ ब्लड बैंक बन जाता है तो आप सोचिए, हाँ यहाँ पेशेंट का ब्लीड भी करा सकते हैं, ब्लड स्टोर करेंगे और जितने भी प्रोसीजर हैं, हमारे जितने भी टेस्ट हैं, हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ब्लड बैंक बनेगा तो फिर ये हर लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कोई इतने भी लोग होते हैं कि ब्लड लेना मुश्किल होता है, अगर फ्री में किसी को ब्लड मिल जाए तो उनके लिए बहुत बेटर होगा। ये ब्लड बैंक काफ़ी जदीद मशीनों से लैस होगा और अतिया दहिंदगान भी सहूलत बख्श तरीके से अपना खून अतिया कर सकेंगे और कीमती जानों को बचाने के लिए अस्पताल इंतजामिया की कुछ मुश्किलें दूर हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर हुकूमत की ये कोशिश है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद पिछले 3 दशक से है, उसके बाद सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जम्मू कश्मीर में ही होते हैं, और ऐसे में ब्लड बैंक का होना खासकर जम्मू के जो मेन अस्पताल हैं कितना इम्पोर्टेंट है वो आप समझ सकते हैं। उसी को देखते हुए अब सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ब्लड बैंक अगले आने वाले 1 महीने में शुरू हो जाएगा, जिससे यहाँ पे खून मिलने में जो दिक्कत आती है लोगों को, वो काफ़ी हद तक कम हो पाएगी। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। कुछ नया खरीदना चाहते हैं तो नए अवतार के साथ उतरे मीशो पर जाएं। जी हां, भारत का एकमात्र वास्तविक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस मीशो अब नए अवतार में कई सारे नए ऑप्शंस के साथ आया है, जहां अब न भाषा की कोई बंदिश होगी, न ही आपकी पसंद की कोई सीमा। Hey, guess what? Meesho